सो हेलो एवरीवन, सैयद कोमैल हेयर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एलॉन मस्क और वॉरेन बफेट के बारे में। तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि ये दोनों कौन हैं, तो अगर आप लोग गूगल के ऊपर लिखेंगे कि टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन्स इन द वर्ल्ड, तो आप लोगों के सामने जो लिस्ट आएगी उसमें इन दोनों का नाम है। यानी ये दोनों दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में शामिल हैं। दोस्तों, जो रोगन के पॉडकास्ट के अंदर एलॉन मस्क से वॉरेन बफेट के बारे में पूछा गया, तो एलॉन मस्क ने कहा कि मैं कोई वॉरेन बफेट का ज़्यादा बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। वो सिर्फ हर कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं पास्ट की, और फिर उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। और एलॉन मस्क ने ये भी कहा कि मुझे तो ये बहुत ही बोरिंग काम लगता है। तो ये क्लिप मैं आप लोगों को पहले प्ले करके दिखा देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं वॉरेन बफेट का रिप्लाई भी आप लोगों को दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो इसी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। Take Warren Buffett, for example. And to be totally frank, I'm not his biggest fan. He reads a lot of sort of annual reports of companies and all the accounting, and it's pretty boring. और उसके बाद फिर जो रोगन ने भी एलॉन मस्क की बात से एग्री करते हुए कहा कि ऑब्वियसली एक आदमी जो एक्चुअल प्रोडक्ट्स बनाकर अमीर बन रहा है, जिससे दुनिया का बहुत भला हो रहा है, वो लाख गुना बेहतर है एक ऐसे बंदे से जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है और उसके ज़रिए अमीर बन रहा है। अब दोस्तों, हो सकता है कि आप लोग एलॉन मस्क और जो रोगन की बातों से एग्री करते हो, लेकिन आप लोग एक बार मेरा ओपिनियन ज़रूर सुनिएगा, और उसके बाद फिर मैं वॉरेन बफेट का रिप्लाई भी आपको सुनाऊंगा। तो दोस्तों, मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आपको किसी भी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना होता है, तो आपका पैसा तभी ग्रो होता है जब आपको पता हो कि ये कंपनी डूब नहीं सकती फ्यूचर में, या इसकी मार्केट वैल्यू नीचे नहीं गिर सकती। और वॉरेन बफेट के हिसाब से जिस कंपनी के पास भी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, यानी कि उसके बिजनेस को कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है, उसी कंपनी के अंदर वॉरेन बफेट अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, हम लोग आईफोन की मिसाल ले लेते हैं। अगर मैं आप लोगों के सामने एक आईफोन जैसा ही मोबाइल लाकर रख दूं, जिसकी कंपनी आईफोन ना हो और उसके अलावा उसका सारे के सारे फीचर्स सेम हो, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी आईफोन वाला हो, कैमरा भी आईफोन वाला हो, बस सिर्फ कंपनी आईफोन ना हो, तो क्या आप उस फ़ोन को लेना पसंद करेंगे? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्योंकि दोस्तों, अगर उसी प्राइस के अंदर आप आईफोन को ले लेंगे तो उससे आपका स्वैग बढ़ता है, क्योंकि आईफोन ब्रांड को आपके सारे दोस्त जानते होंगे, तो उस दिन से आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी जिस दिन आपके पास आईफोन आ जाएगा। लेकिन अगर किसी और कंपनी का मोबाइल होगा जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी iOS होगा और कैमरा फीचर्स बिल्कुल एप्पल के जैसे होंगे, लेकिन वो एप्पल कंपनी का नहीं होगा, तो हरगिज़ आप उसे लेना नहीं पसंद करेंगे। यानी कि ये एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है एप्पल कंपनी का। वॉरेन बफेट भी ऐसी ही कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं कि जिनके पास कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो। तो इस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को बिजनेस की दुनिया के अंदर मोट कहते हैं। तो दोस्तों, एक बार एलॉन मस्क से एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि कंपनी में मोट कितना मैटर करता है, तो एलॉन मस्क ने जवाब देते हुए कहा कि ये मोट सब बकवास है, और अगर तुम सिर्फ बिजनेस में इसी बात पर टिके हो कि तुम्हारी कंपनी के पास मोट है, तो तुम बिल्कुल ही बेवकूफ़ियों वाला काम कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि एक टाइम पे नोकिया के पास भी मोट हुआ करता था, हर घर के अंदर नोकिया का मोबाइल हुआ करता था, लेकिन आज किसी के पास भी नोकिया का मोबाइल नहीं होता है। एलॉन मस्क के हिसाब से मोट से ज़्यादा रेट ऑफ इनोवेशन मैटर करता है। फॉर एग्जांपल, अगर ए कंपनी है और उसका नया प्रोडक्ट हर 6 साल बाद आता, और फॉर एग्जांपल एक और कंपनी है जिसका नाम है बी और उसका नया प्रोडक्ट हर 2 साल बाद आता है, तो उसके पास ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। फॉर एग्जांपल, हम वॉलमार्ट की मिसाल ले लेते हैं। ये भी एक रिटेल बिजनेस है, लेकिन इनका इनोवेशन ना के बराबर था, तो उसकी जगह अमेज़ॉन आया और उसने एग्रेसिवली इनोवेशंस किए, और आज अमेज़ॉन वॉलमार्ट को पीछे छोड़ चुका है। बर्कशायर, जो वॉरेन बफेट की कंपनी है, उसकी एनुअल मीटिंग के अंदर एक सहाफ़ी ने वॉरेन बफेट से पूछा कि एलॉन मस्क तो बोल रहे हैं कि मोट उतना मैटर नहीं करता, बल्कि पेस ऑफ इनोवेशन मैटर करता है। तो वहीं पर वॉरेन बफेट के बिजनेस पार्टनर ने कहा कि देखो, एलॉन मस्क बोलते हैं कि मोट काम नहीं करता, एलॉन ये भी कहते हैं कि इनोवेशन की पेस काम करती है, तो वो भी ठीक है, लेकिन ये सारी बातें बकवास हैं। तो मैं ये क्लिप भी आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, क्योंकि हम किसी भी कंपनी के सामने कोई पानी का मोट नहीं खड़ा कर रहे हैं। उनकी इस बात के ऊपर सारे सहाफ़ी हंसने लगे। तो मैं ये क्लिप भी प्ले करके दिखा देता हूँ। Is Elon right? The answer to that one, Warren. Elon says a conventional moat is quaint, and that's true of a puddle of water.
And he says that the best moat would be to have a big competitive position, and that is also right. You know, it's ridiculous. सारे सहाफी हंसने लगे। तो मैं ये क्लिप भी प्ले करके दिखा देता हूँ। और फिर हैरत की बात तो ये है कि वहीं पर वॉरेन बफेट ने कहा कि हाँ, पेस ऑफ इनोवेशन मैटर करती है। कि बहुत सारी कंपनीज के अंदर ज्यादा अच्छी इनोवेशंस ने मोट को हमेशा बीट किया है। लेकिन क्या आप मुझे एक टॉफियों की कंपनी के अंदर कोई मोट दिखा सकते हैं? अब दोस्तों, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि वॉरेन बफेट ने यहाँ पर टॉफियों की बात क्यों की। तो दोस्तों, उन्होंने ये बात इसलिए कही क्योंकि एक कंपनी है जिसका नाम है सीज, और वॉरेन बफेट ने उस कंपनी के बहुत ज्यादा शेयर्स खरीद रखे हैं। तो वॉरेन बफेट का मानना ये है कि आप अमेरिका में रहने वाले किसी भी बंदे को अगर सीज कैंडीज से लो प्राइस में कोई भी कैंडी ऑफर करोगे तो वो उस कैंडीज को नहीं खरीदेगा। जैसे मैंने आपको एप्पल की एग्जांपल दी थी कि अगर मैं आपको आईफोन के जैसा ही कोई मोबाइल ऑफर कर दूं कि जिसके अंदर सारे के सारे आईफोन वाले ही फीचर्स हों, लेकिन वो आईफोन कंपनी का ना हो बल्कि किसी और कंपनी का हो, तो आप उसे नहीं खरीदेंगे। वैसे ही अमेरिका के अंदर अगर किसी भी बंदे को सीज के अलावा कोई और टॉफी या फिर कैंडी ऑफर कर दी जाए तो वो उस टॉफी या कैंडी को नहीं खरीदेगा। तो उनके इस बयान के बाद इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया और कहा, आई एम स्टार्टिंग अ कैंडी कंपनी एंड इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग, देन आई एम गोइंग टू बिल्ड अ मोट एंड फिल इट विथ कैंडी। वॉरेन बफेट विल नॉट बी एबल टू रेजिस्ट इन्वेस्टिंग बर्कशायर हाथावे। और दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को ट्रोल करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये बात तो पता ही होगी कि एलॉन मस्क टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। वैसी ही एक कंपनी है चाइना के अंदर के जिसका नाम है BYD, यानी कि बिल्ड योर ड्रीम्स, जो इलेक्ट्रिक कार्स ही बनाती है, जैसे टेस्ला भी इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है। और वॉरेन बफेट ने टेस्ला के बजाय BYD के शेयर्स को बाय कर रखा है। और जब इलॉन मस्क से इस बारे में पूछा गया कि BYD तो टेस्ला की कॉम्पिटिटर है जिसमें तो वॉरेन बफेट ने शेयर्स भी खरीदे हैं, तो इलॉन मस्क ने कहा कि मुझे तो नहीं लगता कि ये हमारी किसी भी एंगल से कॉम्पिटिटर है। क्या आपने कभी उसकी कार भी देखी है? तो दोस्तों, ये क्लिप भी मैं आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूँ। Trying to compete. Why do you laugh? Have you seen that car? और दोस्तों, वॉरेन बफेट से भी एक बार पूछा गया कि क्या तुम टेस्ला के शेयर्स खरीदोगे, तो वॉरेन बफेट ने मना कर दिया था। और इसी बात पे इलॉन मस्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और इलॉन मस्क ने कहा कि वॉरेन बफेट कोई भी काइंडली ग्रैंडफादर नहीं है। इलॉन मस्क ने ये भी कहा कि बर्कशायर हाथावे का CEO जो है वो ओवररेटेड है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लोग वॉरेन बफेट को क्यों पसंद करते हैं। दोस्तों, उसकी वजह एक तो ये है कि वो दुनिया के सबसे बेस्ट इन्वेस्टर हैं और साथ में वो बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल जीना पसंद करते हैं या फिर कोई भी शो ऑफ नहीं करते हैं। और उन्होंने ये भी कसम खा रखी है कि उनके मरने से पहले या फिर मरने के बाद उनकी 99% दौलत को गरीबों में तकसीम कर दिया जाएगा। और जब इलॉन मस्क से पूछा गया कि क्या तुम सिर्फ पैसों को ही इकट्ठा करना चाहते हो, इसलिए क्या तुम अपने बिजनेस खोल रहे हो, तो इलॉन मस्क ने कहा कि नहीं, मैं तो सिर्फ एक वॉलंटियर हूँ, मुझे तो कोई पैसे नहीं चाहिए। और इलॉन मस्क अपनी फैक्ट्रीज में 16-16 घंटे भी काम करते हैं और वो वहीं पर सो जाते हैं और वो ओवर टाइम की कोई भी सैलरी नहीं चार्ज करते। और इलॉन मस्क ने भी 2012 के अंदर कहा था कि उनकी दौलत का 50% हिस्सा गरीबों में तकसीम कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को एक वजह बताता हूँ कि जिसकी वजह से ये दोनों आपस में एक दूसरे को ट्रोल और क्रिटिसाइज करते रहते हैं। दोस्तों, जब बिल गेट्स वॉरेन बफेट से नहीं मिले थे तो बिल गेट्स का मानना भी यही था कि कोई भी इन्वेस्टर किसी भी आम आदमी की जिंदगी में कोई भी वैल्यू नहीं ऐड करता है, जैसे कि इलॉन मस्क हमारी जिंदगी में बहुत सारी वैल्यूज ऐड करते हैं। लेकिन जब बिल गेट्स वॉरेन बफेट से मिले तो वो उन्हें अपना मेंटोर मानने लगे और पहली मुलाकात उन दोनों की 1991 में हुई थी और तब से लेकर आज तक वो दोनों बहुत ज्यादा बार मिल चुके हैं। तकरीबन हफ्ते में एक बार वो दोनों एक दूसरे से जरूर मिलते हैं। तो यानी मीटिंग करने से पहले बिल गेट्स कुछ और कहा करते थे और मीटिंग करने के बाद उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया। तो अगर इलॉन मस्क और वॉरेन बफेट भी एक बार मीटिंग कर लेंगे तो वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ जाएंगे और उसके बाद फिर उन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे को लेकर बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि कौन इन दोनों में से ज्यादा सही बात कर रहा है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग भी बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग की तरह कंप्यूटर कोडिंग सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक है, उस चैनल को विजिट कीजिएगा। और अगर वीडियोस
पसंद आए तो फिर उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।